पासवान जी के साथ जो बिहेव किए, पापा बेटे वाला है रिश्ता। वो तो अगर उनको मौका मिले, एक खून कहे कि माफ हम करते हैं आपको पारस जी, तो सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी को वो मार डालेंगे। नमस्कार, मैं कृपा सागर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी है। इनसे हम साफ साफ बात करते हैं। जिस तरीके से इन दिनों बिहार की जो राजनीतिक पारा है एक तरीके से गर्म है, तेजस्वी यादव पर भी चार्जशीट कर दिया गया है। इसको लेकर के लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े किए जाए। वहीं जिस तरीके से आए दिन सुनने को मिल रहा है कि जदयू में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कई लोग का कहना है कि ललन सिंह भी अपना एक गुट बना रहे हैं। इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, बार बार सांसदों और विधायकों से बैठक करें। क्या ललन सिंह भी अब? देखिए, ललन सिंह जी तो शुरू से नीतीश जी के साथ छल करने का काम किया, तो आज कोई थोड़ी है बात है, नया कोई बात थोड़ी है। तो ललन सिंह जो है ना, निश्चित रूप से आने वाले समय वो तो अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। एक बार इन्होंने पार्टी से कितने बार छोड़ के गए हैं, तो ये कोई नया चीज़ थोड़ी है कि इनको छोड़ना जोड़ना। वो तो अब नीतीश जी को सोचना है कि इनको रखना है कि इनको नहीं रखना है। ये कोई नया चीज़ थोड़ी है। किसी भी समय ये पार्टी छोड़ सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये अपने स्वार्थ में है। अब ये एक देख रहे हैं प्रधानमंत्री का सपना और एक देख रहे हैं डिप्टी सीएम का सपना। मतलब ललन आरसीपी बाबू भी खास थे नीतीश कुमार के, उनको भी किस तरीके से हटाया गया? देखिए, ये तो ललन बाबू का शुरू से चल रहा कि एक एक करके निकाल देना है, एक एक करके सभी लोगों को नीतीश जी से दूर कर देना है। और उसके बाद इनको एकदम ये अब दिमाग में आ गया कि हमको बिहार के डिप्टी सीएम बनना है। अब उसके कारण ही जो आदमी, सोचिए, तेजस्वी यादव को फंसाने का काम किया, लालू यादव जी को फंसाने। आज आप समझ लीजिए कि जो कल तक जो दुश्मन है दोस्त बन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन दोस्त बनता है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाट होने वाला है। धीरे धीरे एक दिन अपने ये निकल जाएंगे और नीतीश जी को वैसे छोड़ देंगे जिस तरह से बेचारा बन जाता है लोग ना, कि अब कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह से इनकी स्थिति हो जाएगी। क्या चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, क्या हाजीपुर की जिस तरीके से सीट है, बार बार दावा किया जा रहा है। अभी प्रिंस पासवान ने भी कहा वो स्वतंत्र है, कहीं से लड़े, कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान चिराग पासवान की तरफ आना चाहते हैं क्या? देखिए, हम लोगों का पार्टी का, हमारे नेता चिराग पासवान जी का एकदम बहुत सारा विजन क्लियर है। हमारे पार्टी के संस्थापक जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कि वो जो लोकसभा रहा है हाजीपुर, वो हमेशा माँ की तरह इज्जत और सम्मान किया है। और जो आदमी एक लोकसभा के ऐसे सीट जो माँ के तरह सेवा करते आया, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो सपना जो अधूरा रह गई है, उस सपना को काम करने के लिए, उस चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी निश्चित रूप से करेंगे। तो हाजीपुर तो मेरी माँ, तो हम माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हाजीपुर माँ है, लेकिन पशुपति पारस जी का भी बयान आता है कि वो कहते हैं कि जब हमारे बड़े भाई आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाथ पकड़ के कहा कि अब तुमको चलना है, केंद्र की राजनीति करना है, हम चाहते थे कि बिहार की ही राजनीति करें, लेकिन हमारे बड़े भाई ने लेकर गए हाजीपुर गए कि तुम्हारी माँ की तरह इसको हमेशा ख्याल रखना। देखिए, बात ऐसा है, उनको कहे थे कि ख्याल रखने के लिए, विश्वास था, कहे कि विश्वास है तुम्हारे ऊपर, विश्वास लेके चलोगे। जब उनको घर दिया गया कि तुम घर को अच्छा से रखो, घर तोड़ने के लिए नहीं। पारस बाबू को हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने निश्चित रूप से, ये सच है, उनको दिया गया था कि तुम घर में रहो और इस घर के अच्छा से चलाओ, लेकिन घर में आग लगाने के लिए नहीं और घर को तोड़ने के लिए नहीं। ये जो काम किए हैं, ये माफ़ी के काम नहीं। आज ये आप समझ लीजिए कि ये हमेशा से, जब से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद सदैव हम लोग के साथ है। जब उनके सपनों को इन्होंने तोड़ दिया, उनके सपनों के घर को जला दिया, तो आखिर अब बचा ही क्या? विश्वास के साथ न वो दिए थे कि तुम इसको चलाओ और सभी को लेके चलो। लेकिन आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ जो बिहेव किए, आज जो आचरण उनका भी रहता है, ये क्या आप एक समझ सकते हैं कि बापा बेटे वाला है रिश्ता? वो तो अगर उनको मौका मिले, अगर सरकार एक खून माफ़ कर दे, अगर एक खून कहे कि माफ़ हम करते हैं आपको पारस जी, तो सबसे पहले हमारे नेता चिराग पासवान जी को वो मार डालेंगे। इसलिए कि इनसे ये डर है। आप बताइए, आप ही के पुत्र हैं,
आपको डरना क्यों चाहिए? आपको तौर सबको लेके चलना चाहिए। आप एक गार्जियन के तौर पे जब आप खुद बोलते हैं कि हमको हाथ पकड़ के रामविलास जी हमारे भैया हमको कहे कि तुम अब चलाओ, तो उनको गार्जियन बन के चलाना चाहिए ना। लेकिन वो आए तो तोड़ फोड़ जोड़ फोड़, ये सब क्या? ये सब तो गार्जियन का काम है नहीं। लेकिन चलिए, हमारे नेता उदार भावना के हैं, हमारे नेता जो है ना प्रकाश हैं, हमारे नेता जो है ना दुनिया को बताते हैं कि मैं वो काम करता हूं जो लोग नहीं करते, हट के काम करने के लिए। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी सब चीज़ों को हमेशा वो इग्नोर करके फिर चलते में आप लोग लाख दावा करते रहे कि हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम परिवार के, लेकिन पशुपत पारस के साथ उनके भाई जो भाई गुजर गए प्रिंस पासवान है, तमाम जो घर के सदस्य अधिकतर उन्हीं के साथ रहते हैं। चिराग पासवान तो अकेले हैं। चिराग पासवान अकेले नहीं, चिराग पासवान वो चिराग है जो देश दुनिया को प्रकाश देने वाला है। चिराग पासवान जी के साथ सब है, कौन कहता है कि नहीं है? घर के सारा सदस्य हैं और सभी लोग मिल कर रह रहे हैं। कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि पारस जी के साथ हैं। पारस जी के साथ वही लोग हैं जो स्वार्थ में बसीभूत हैं। वैसे लोग जो उनके अपने स्वार्थ जब तक सिद्ध हो रही तब तक, हमारे साथ तो सभी लोग हैं भाई। क्या क्या नाम मैं बताऊं आपको, सारा सदस्य है। जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लेके चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर, कहीं इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चिराग पासवान हमेशा फील्ड में उतर रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या जनमत भी एक तरीके से जनता का जिस तरीके से मिलता है झुकाव, जिस तरीके से भीड़ जहाँ जा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के, काफ़ी युवाओं में उत्साह है कि इन सब चीज़ों से चाचा जी जिस तरीके घबराए हुए का है। देखिए, हमारे नेता शुरू में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन जो है इनको शुरू से एकदम क्लियर है और उसी के साथ ये काम कर रहे हैं। आज कहीं भी जाते हैं, आज नीतीश जी के घर में जाते हैं, लाखों लाख का भीड़ है। आप उसके बाद वहाँ से निकलिए, आप सिवान देखिए, सिवान के साथ साथ आप देखिए कि कल हाजीपुर में जो प्रोग्राम था, हमारे नेता का जयंती था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 77वां जयंती थी, उसमें आपने भीड़ देखा होगा। भीड़ ऐसी इतनी चिलचिलाती धूप में भी लाखों की भीड़ थी, जो कि आज के समय में किसी नेता के पास ये भीड़ नहीं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता के साथ हर लोग एक सपना के साथ चल रहे हैं कि मेरा विकास चिराग पासवान जी आएंगे और निश्चित रूप से मेरा जो विकास अभी तक नहीं हुआ है, हम विकास से काफ़ी दूर है, वो मेरा विकास होगा। क्या एक चीज़ और, हिना साहब को लेकर चर्चा चले, क्या शामिल हो रही है आप लोग की पार्टी? सब आएंगी, आने वाला समय में सारा लोग आएंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ कृपा शंकर जी, सारे लोग जदयू के जितने भी लोग हैं सब हम लोग के संपर्क में हैं और सारे लोग आएंगे। आपको धीरे धीरे सब चीज़ पता चलेगा। अभी तो ये शुरुआत है। हमारे नेता चिराग पासवान जी देखते हैं ना कि जहाँ जाते हैं कितनी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं कि जब घर से बहू बेटी निकलती है सुनने के लिए, तब इससे ज़्यादा आपको क्या हो सकता है? यानी आने वाले समय में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा तमाम लोग अलग अलग पार्टी बनाए, कुछ लोगों को लेके गए, आने वाले समय में वैसे ही नहीं, आने वाला समय में सब क्लियर है। मेरा एकदम सारा सीटों पर तैयारी चल रही है और हम जिस दिन एनडीए में जाएंगे निश्चित रूप से एक शक्ति के साथ जाएंगे। आज जो मेरा चीज़ है वो हमको मिलेगा और हम उसे चीज़ों को उनको भी बना के देंगे जो कि उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 सीटों का जिस तरीके से देखिए, सीट सब आपको पता चल जाएगी, आने वाला दिन में समय में पता चल जाएगी। हमारे नेता चिराग पासवान जी लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाजीपुर नहीं छोड़े? नहीं, हाजीपुर तो माँ है, माँ को कभी छोड़ा जाता है? माँ बाप को कभी छोड़ा जाता है? हाजीपुर तो मेरी माँ है और माँ के साथ तो वही वार्तालाप हो सकती है जो कि एक पूजनीय है। तो मेरी माँ है, वो माँ के साथ हमेशा प्रेम और स्नेह के साथ रहा जा सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी जो प्रवक्ता है, उन साफ कह दिया कि हाजीपुर तो माँ है और माँ के साथ तो हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहता है और हम लोग कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। और आने वाले समय में सीट शेयरिंग की जो बात है वो सब क्लियर हो जाएगा। एनडीए से कितनी सीटें मिलती है आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।